जय मसीह की। मेरा नाम नेहा है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मेरे जीवन की एक अद्भुत गवाही है जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में जो कार्य करा, आज मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मेरी शादी दिल्ली में हुई थी पर मेरे हस्बैंड की जॉब बंगाल में लगी थी। तो मेरे शादी के बाद मेरे हस्बैंड की जॉब बंगाल में लग गई थी, तो मुझे वहीं पर ही जाना पड़ा। तो मैं वहाँ पर रही। एक्चुअली शादी को मेरे 10 से 15 दिन हुए थे, तभी मैं बंगाल में शिफ्ट हो गई थी, वेस्ट बंगाल में। तो जब मैं वहाँ पर गई तो मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे सर में दर्द रहने लग गया था। फिर मुझे थोड़ी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होने लगी थी, जो कि पहले होती थी बट इतना नहीं होता था। फिर मेरे पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो मेरे हस्बैंड ने सब तरह के टेस्ट भी करवाए, टेस्ट में कुछ नहीं आता था। एक्सरे भी करवाया, मेरा एक्सरे में भी कुछ नहीं आता था। सर के दर्द की दवा मैं 2-2 गोलियां खा के सो। मैं दवाइयां खाती थी, एक गोली मैं खाती थी डिस्प्रिन की, तो मुझे आराम नहीं पड़ता था सर में। जब मैं 2-2 गोलियां खाती थी एक साथ, तब जाके मुझे सर में आराम पड़ता था। तो उसी की वजह से मैं थोड़ा सो भी पाती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके मुझे और दिक्कतें होने लग गई थी। अंधेरे में मैं बैठी रहती थी, मैं लाइट नहीं देख पाती थी। शाम के टाइम बहुत दिक्कत होती थी मुझे। और तो दवाइयाँ मैं खाती थी, तो मुझे दवाइयों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे कि डॉक्टरों के पास जाती थी मैं, तो डॉक्टर अपनी तरफ से दवाइयाँ बहुत सी लिख देते थे बंगाल में। तो जब भी मैं गैस की दवाई लिख देते थे, सब तरह की दवाइयाँ, इंजेक्शन लेती थी मैं डेली, पर मुझे कुछ भी आराम नहीं पड़ता था। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और दवाइयाँ खा खा के शरीर भी मेरा और ख़राब होता जा रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं बंगाल से अपनी मम्मी के पास आई, मैं दिल्ली एक साल के बाद। तो एक साल के बाद जब आई, पहले तो मैं वहाँ पर दवाई गोलियाँ खा रही थी, मुझे आराम नहीं पड़ रहा था। मैं परेशान रहती थी बहुत ज़्यादा ही। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा दिखा रहे थे सब जगह, पर मुझे कहीं आराम नहीं पड़ रहा था। फिर एक साल के बाद जब मैं मम्मी के पास आई दोबारा, तो फिर मेरा वही पोजीशन मुझे दोबारा हो रही थी, वही सर में दर्द होना। मैं यहाँ भी आकर मम्मी मेरे सर में तेल लगा देती थी, मालिश करती थी कि चल आराम पड़ जाएगा, पर मैं दवाई ही खाती थी। दवाई खाकर 2-2 गोली एक साथ खाती थी, तभी मैं सो पाती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, एक फिर मेरे दर्द ऐसी होने लगा सर में। तो फिर मेरे पापा जी ने पूछा, बेटा ज़्यादा दर्द हो रहा है? तो मैंने कहा, हाँ पापा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिर उस टाइम पर एक अजीब सा मुझको हो रहा था कि एकदम चिढ़ सी आ रही थी कि क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ। पापा ने दवाई दी, मेरे हाथ में दवाई लगी हुई थी, मैंने दवाई खाई भी। खाने के बाद पापा ने मेरा हाथ पकड़ा, क्या हो गया, तो एकदम से मुझे कुछ नहीं पता चला, मैं एकदम लाउडली हो गई, चिल्लाने लगी, मैं चीखे मारने लगी एकदम से। तो मेरे पापा ने पूछा, बेटा क्या हो गया? एकदम मैं, कोई मुझे संभाल ही नहीं पा रहा था, एकदम मैं हाथ पैर सब मारने लगी। फेस मेरा अजीब सा बनने लगा, होठ मेरे ऊपर नीचे मतलब कि आड़े टेढ़े होने लगे, जैसे कि पर्सन के, जैसे किसी को पैरालाइज हो जाता है। तो पैरालाइज होने के बाद क्या होता है कि किसी का आधे फेस पे होता है, तो उसके लिप्स टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो वो उस टाइप से मुझे हो रहा था। तो क्या हुआ, मैं जैसे कि बोलती थी तो मेरे होठ, जैसे कि नॉर्मली हम बातें करते हैं तो वो नॉर्मली तरीके से बातें नहीं कर पा रही थी, मेरे होठ टेढ़े मेढ़े हो रहे थे बात करते पर भी। तो फिर वही पापा ने पूछा, मंदिर लेकर गए मुझे, और जैसे कहते हैं ना, भक्ताई वगैरह, भक्ति वगैरह करते हैं, जो मंदिरों में पूजा पाठ करते काम करते हैं, उनको भी बुलाया। हमारे रिलेटिव में भी हैं, क्योंकि मैं भी हिंदू फैमिली से ही थी। तो सबको बुलाया, मुझे दिखाया। तो सभी ने बोला कि इसको खिला रखा है, इसके ऊपर कर रखा है, बोला ससुराल से है, ससुराल की तरफ से है, फेरों में बंध गया है। सभी ने अपने अपने उपाय बताया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। पर पापा ने मेरे बहुत जगह मुझे दिखाया, पर मुझे आराम नहीं पड़ रहा था। तो उसके बाद में तो मेहंदीपुर वाला में गई, तो वहाँ भी मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी। शुरू में गई थी तब तो इतना नहीं हुआ था मेरे को। तो फिर वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ भी मैं चीखने लग गई थी, चीखना चिल्लाना मेरा शुरू हो गया था। फिर उसके बाद जब मैं घर पर आई, मेरे हस्बैंड को भी बुलाया गया था कि नेहा की तबीयत बहुत ख़राब है, आप आ जाओ घर पे। तो वो भी आए, तो फिर वो मुझे लेकर गए, हस्बैंड मेरे लेकर गए। तो वो थोड़ा सा ये था कि अब जो पढ़े लिखे होते तो वो जल्दी से इन चीज़ों में नहीं जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने अपनी संतुष्टि के लिए मुझे अच्छे से अच्छे हॉस्पिटलों में दिखाया।
कि ताकि शायद ये कुछ सोचती है, क्योंकि मैं अकेली रहती थी वेस्ट बंगाल में, तो ये शायद अकेली रहती है तो इसलिए थोड़ा सा माइंड से डिस्टर्ब हो गई है अकेले में। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सब जगह दिखाया भी, डॉक्टर को सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर को ही दिखाया, तो दवाइयाँ भी खाई मैंने उन सब चीज़ों की, कि जैसे अगर इंसान को डिस्टर्ब होता है तो वो दवाइयाँ खाता सही रहता है। जैसे वो कहते हैं ना, एक मेंटल होने की जो दवाइयाँ देते हैं वो अभी मैंने दवाइयाँ खाई हैं। तो उसके बाद फिर हस्बैंड ने दिखाया, नहीं माने। मेरे हस्बैंड को बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ ऊपरी दुष्ट शक्तियाँ होती हैं। तो हस्बैंड ने सब तरह की कोशिश करी। फिर जब वो हार मान गए कि दवाइयों से कुछ नहीं हो रहा है, एक से एक हॉस्पिटल में दिखाया, तो फिर मैं वहाँ पर, मेरे हस्बैंड नहीं संभाल पा रहे थे। मेरी मेहंदीपुर बालाजी, किसी ने बताया कि मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ उसे। मेहंदीपुर बालाजी गई तो वहाँ पर बोला कि 41 दिन का परहेज होता है, 40 दिन का, कि 40-41 दिन का परहेज होता है। उन्होंने सारे नियम बताए, मैंने वो नियम करे कि सब तरह के, जैसे कि लहसुन अदरक वगैरह, ये लहसुन और प्याज ये नहीं खाना, नॉन वेज नहीं खाना, नीचे सोना, सब तरह के जो जो नियम होते थे उन लोगों ने बताया, वो उस चीज़ का मैंने पालन करा और जैसे जैसे बोला उन्होंने वैसे करा। और सब जगह जिसे कहते हैं ना, मैं 6 साल तो मैं इसी में भटकती रही। मैं इतनी परेशान थी कि मैंने सुसाइड करने तक की भी कोशिश करी। दिन में सोती थी तो मेरे शरीर को ऐसा लगता कि किसी ने पकड़ लिया, दबा दिया है मेरे को। दबाना ये महसूस होता था बहुत ज़्यादा। सांस, मेरी आवाज़ को बंद कर दिया, गला मेरा कोई दबा रहा है, गलत काम कर रहा है, हस्बैंड के रूप में दिखना, बहुत तरह तरह के मेरे साथ चीज़ें होने लगी। लेडीज़ों को देख रही, मेरे हाथ बांध रहे, बाल कोई बखेर की लेडीज़, मतलब बहुत सी मेरे साथ चीज़ें हुई गलत। साल तक मैं जीवन में ऐसी भटकी, 5.5 साल तक ऐसी भटकी हूँ, 5.5-6 साल में ऐसी भटकी हूँ इन सब चीज़ों में। सब तरह के मैंने करा है, मुसलमान में दिखाया, हिंदू में दिखाया, हर तरह का। बंगाल में भी दिखाया, जो कि बंगाल में नंबर 1 का माना जाता है। गलत हुई चीज़ें जो कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो फिर हस्बैंड ने भी जब सब तरफ से हार मान गए, मैंने हस्बैंड से भी बोला कि ठीक है तुम ऐसा करो, क्योंकि बच्चा भी नहीं था हमारे पास उस समय। तो मैं सोचती थी कि काश मेरा शायद बच्चा हो जाएगा, तो इसलिए मेरे माइंड से सब चीज़ें हट जाएंगे। शायद मैं बच्चे के लिए सोचती हूँ, इसलिए मुझे हो रहा है, पर मैं सब तरह से कर रही थी। फिर मैंने डॉक्टर बच्चे की उससे भी सोचा कि बच्चे की प्लानिंग करते हैं। जब बच्चे की उससे करी तो मेरे बच्चा भी नहीं हो रहा था, बच्चा भी नहीं हो रहा था। मैंने डॉक्टर को दिखाया, अल्ट्रासाउंड करवाती तो कुछ नहीं आता था। फिर डॉक्टर ने बोला कि ठीक है ट्यूब का टेस्ट करवाइए। तो मैंने ट्यूब का जब टेस्ट करवाने के लिए गई मैं, तो फिर उन्होंने बताया कि एक राइट साइड की आपकी ट्यूब ब्लॉक है, कि बंगाल में ये सब चीज़ में है, जादू टोने में जो ऊपरी चक्कर होता है वो सब ठीक हो जाता है। पर ऐसा मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। पैसा भी मेरा बहुत गया इन चीज़ों में, टाइम भी मेरा बहुत गया, और फिर परेशान कर रखा था कि मैं सो भी नहीं पाती थी, ना रात को सो पाती थी ना दिन में सो पाती थी। रात को पूरी रात जगी रहती थी, और दिन में क्या होता था, सोती थी तो मेरा गला दबाती थी, सोने नहीं देती थी। तुरंत आँख भी बंद करती थी ना तो मेरे हाथ पकड़ के बांध लेते थे, गला घोटते थे, जिससे कि सिर्फ मैं एक धोखे से अगर आँख भी बंद कर देती थी ना, तभी मेरे ऊपर वो सब अटैक कर लेते थे एकदम से। तो इतनी मेरी बुरी हालत कर दी। मैं सबको चलता हुआ देखती थी अपने घर के आगे। मेरे घर में अगर मेरे हस्बैंड भी होते थे, मैं उनको भी नहीं चिल्ला पाती थी, मेरी आवाज़ एकदम बंद हो जाती थी। हस्बैंड से बोला कि तुम दूसरी शादी कर लो, ना ही मेरे बच्चे हो रहे ना ही मैं ठीक हो रही हूँ, तुम अपना जीवन मत खराब करो, क्योंकि उस बीच में सभी ने साथ छोड़ दिया था। फिर बस एक था मम्मी पापा ही, उनसे बोला मैं अपने मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी, तुम दूसरी शादी कर लो। बहुत रो रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि नेहा तुम सब चीज़ छोड़ दो, तुम बस परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, ठीक करना होगा तो वही करेंगे। हालांकि मेरे हस्बैंड यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानते थे, पर उनके मुंह से यही शब्द निकले थे कि तुम सब चीज़ छोड़ दो, उसी के ऊपर छोड़ दो, परमेश्वर के ऊपर ही छोड़ दो। और यही बात मेरे पापा ने भी बोली थी कि बेटा तू सब चीज़ छोड़ दे, अब तू बस ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दे, जिसका अगर ठीक करना होगा तो तू ठीक हो जाएगी, तो सब चीज़ छोड़। ऐसे ऐसे करके मुझे बोला, पर मैं रोती रहती थी। फिर ऐसे ही मेरे भाई के मेरे पास फ़ोन आया, मेरी मासी के बेटे का, जो कि हालांकि मेरा भाई हमेशा मुझसे बातें करता था, मुझे पता था कि वो मसीह में है,
प्रभु यीशु मसीह को वो मानते हैं उनकी फैमिली में। तो पर ये कि मैंने कभी उससे हेल्प नहीं मांगी थी। तो उसने मुझसे ऐसे पूछ लिया कि बहन तू ठीक है? तो मैंने फिर उसको बोला, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही अपसेट थी उस टाइम। तो मैंने फिर उसको बोला, मैंने कि नहीं भाई मैं ठीक नहीं हूँ मैं। तो उसने बोला कि क्या हो गया तुझे? तो फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई बस तबीयत ख़राब रहती है, अच्छा नहीं लग रहा, ना शांति मिल रही, बहुत ही मैं परेशान हूँ। तो मैं अपने भाई को ढंग से मैं खुल के नहीं बता पा रही थी सारी बातें कि मुझे क्या क्या दिक्कतें होती थी। तब वो समझ गया था, कह रहा बहन, उसने मुझे यही सब बात बोली थी कि बहन तू ठीक हो जाएगी, तू बस विश्वास रखियो, हम तेरे लिए यहाँ से प्रार्थना करेंगे तो तू ठीक हो जाएगी, प्रार्थना करेंगे तो विश्वास रखियो, पर हम जब तक तेरे करे ना तो तू पूजा पाठ मत करियो, ठीक है? तो मेरे भाई ने बोला मुझे कि बहन तू ठीक हो जाएगी, हम तेरे लिए यहाँ से प्रार्थना करेंगे और तू एकदम ठीक हो जाएगी, तू चिंता मत कर, तू विश्वास रख परमेश्वर पे, ठीक है? तो उसने मुझे 15 दिन का टाइम दिया था कि बहन देख हम तेरे लिए यहीं से प्रार्थना करेंगे, जो कि मेरा भाई दिल्ली में था और मैं बंगाल में थी। तो मेरे भाई ने बोला कि हम तेरे लिए यहीं से प्रार्थना करेंगे तो तू एकदम ही ठीक होती चली जाए, तू 15 दिन का समय दे। मैंने कहा ठीक है भाई। तो उसने तो मुझे 15 दिन का समय दिया था। जब मेरे लिए पहले दिन मेरे लिए प्रार्थना हुई तो मुझे बहुत एक अच्छा सा लगा था, पर डर भी लग रहा था जब वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था। अजीब सा लग रहा था कि मुझे बहुत सी चीज़ों ने घेर रखा है और मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद फिर सुबह मेरे लिए सुबह शाम मेरे लिए प्रार्थना होने लगी। मेरी मासी मेरा भाई दोनों मिलकर सुबह शाम मेरे लिए जब प्रार्थना करने लगे तो फिर ऐसे तीसरा दिन आया। जब तीसरा दिन मेरे को आया प्रार्थना के समय, तो जब तीसरा दिन हुआ कंप्लीट तो मुझे क्या हुआ, मुझे एक अंदर से खुशी होने लग गई और मुझे ना एक शांति सी मिलने लग गई कि मैं पता नहीं कितने समय से कितनी बोझ में मैं दबी हुई थी, जो कि मेरे ऊपर से ना सारे बोझ हट गए और मैं अपने आप को बहुत हल्का एकदम फ्री फ्री फील करने लगी। इतनी एक खुशी सी हो रही थी, इतना एक अच्छा फील हो रहा था कि जो कि मुझे ये 6 सालों में नहीं हुआ था। तो जब मैंने फिर ना खुली आवाज़ में तेज तेज मैं अपना भी ही प्रार्थना करने लगी, पिता का धन्यवाद करने लगी थी मैं, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे चारों तरफ ना एंजल्स घूम रही हैं और मैं खूब तेज तेज के आवाज़ों में मैं बोलने लगी अपना। इतनी खुशी हो रही, मैं अकेले में झूम रही, कोई डर नहीं कोई भय नहीं था मेरे जीवन मन में, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, जो कि मैं डरती भी थी। वो डर भी नहीं था, ऐसा लग रहा मुझे चारों तरफ एंजल ने कवर कर लिया। खुशी। फिर मेरे हस्बैंड मार्केट से आए। जब मैंने अपने हस्बैंड को देखा तो मैं अपने हस्बैंड के गले लग के मैं रोने लगी बहुत तेज तेज की, जो कि मुझे पता नहीं था कि खुशी में इंसान क्यों रो जाता है, पर मुझे वो उस टाइम फर्स्ट टाइम मुझे फील हुआ कि खुशी में भी इंसान कैसे फूट फूट के रो जाता है। मेरे लिए दुआ प्रार्थना होती गई, फ़ोन पर ही होती थी मेरे लिए दुआ प्रार्थना, तो मैं एकदम ही ठीक होती गई और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एकदम से चंगा कर दिया और मैं एकदम ही ठीक हो गई। जो मेरे पेट में भी दर्द होता था, सर में दर्द, वो किसी भी तरह की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही मैंने कोई दवाई वगैरह खाई, एकदम मैं ठीक ही हो गई, ठीक होती ही चली गई। तो उसके बाद अब आता है मेरे बच्चे का। मेरे बच्चा तो था नहीं, सब बोलते थे शादी को 6 साल हो गया था, बच्चा नहीं है बच्चा नहीं है। तो फिर मेरे लिए बच्चे के लिए भी प्रार्थना हुई, क्योंकि डॉक्टर को फिर मैं फरवरी के महीने में मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाई अपनी जाके कि मतलब कि मुझे नहीं हो रहा है। मैंने कहा एक बार मैं देखती हूँ। तो डॉक्टर ने भी मुझे मना कर दिया कि जब आपके सिस्ट वगैरह है कैसे होगा बच्चे, कैसे कंसीव होगा, फाइब्रॉइड है, मुझे ऐसे से बहुत सी बातें उस डॉक्टर ने बोल दी। ठीक है अच्छा। तो फिर मैं आई घर पर, मैं थोड़ी सी अपसेट भी थी, तो मैंने कहा चलो देखते। फिर भी मेरे प्रभु पर विश्वास था मेरा और परमेश्वर पे विश्वास था कि वो पिता ने ही मुझे बनाई है, अगर मेरे शरीर में कोई भी कमी होगी तो मेरा पिता उसको ठीक करेगा और मुझे देगा, क्योंकि उसके पास कोई भी कमी नहीं है। तो उसके बाद मैं फरवरी में भी गई, फिर भी संतुष्टि के लिए डॉक्टर के इसमें गई मैं, क्योंकि सब बोल रहे थे कि एक बार दिखा दो और जाके। तो मैं दिखाने गई तो डॉक्टर ने भी मुझे मना कर दिया था। फिर मैंने सब कुछ परमेश्वर के ऊपर ही छोड़ दिया था। मैंने कहा पिता अब तू ही है, तू ही मुझे अपनी गवाही के लिए बनाकर खड़ा करेगा, क्योंकि तेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तू मुझे देगा। तो मैं ऐसी प्रार्थना करके रात के टाइम सोई, तो फिर पिता ने मुझे सपने में दिखा दिया कि मैं
8वां महीना लगा वो मैंने अपने आप को प्रेगनेंसी की पोजीशन में देखा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने सुबह उठकर मैंने पिता का धन्यवाद भी करा कि पिता जो तूने मुझे सपना दिखाया ना वो सपना मेरा सच हो, वो सच हो जाए यीशु के नाम में। ऐसे करके मैंने सुबह उठ के प्रार्थना करी। फिर ऐसे ही हुआ कि मेरा वो जो प्रार्थना करी उसके बाद ही मेरे नेक्स्ट मंथ मेरे मतलब कि मुझे कंसीव हुआ। और फिर मेरे बहुत खुशी हुई जब मैंने नेक्स्ट मंथ भी देखा। तो नेक्स्ट मंथ आने के जैसे कि चेक करने के लिए मैंने जब चेक करा तो रात भर मुझे यही सपने आ रहे कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट हो, तुम प्रेग्नेंट हो। मुझे बस पूरी रात यही सपने में आ रहे कि तुम प्रेग्नेंट हो। मतलब चेक करने से पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम प्रेग्नेंट हो। वगैरह हुआ उसमें बोला कि हाँ प्रेग्नेंट है। तो ये कि मेरे आज खुदा बाप ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी, उसने सारी बीमारियों से मुझको बचाया। मुझे हर तरह की जो भी दुष्ट आत्माओं से मैं ग्रसित थी उससे भी मेरे को छुटकारा दिलाया। अब एकदम मैं भली चंगी हूँ और मुझे जो संतान नहीं थी मेरे खुदा बाप ने मुझे संतान भी दी। इसलिए मैं उस पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो पिता ने मेरे जीवन में इतना अद्भुत कार्य करे जो कोई नहीं कर पाया, वो मेरे पिता यीशु ने मेरे जीवन में करा। मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि पिता यीशु के हाथों में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो ना हो सके। सभी उसके लिए संभव है, कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, वो ही हमारा उद्धार करता है। और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह।